वहां पे फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इंतजार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात करी है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेज में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके जख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहां पे बख्तरबंद गाड़ियां जिस तरह भाग रही थी उसमें यह दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाजिर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाजिर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीजें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान हैं वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें उठाकर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों जख्मी भी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे एक दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफी बैकफुट पर चले गए थे, उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के जरिए से एहतजाज खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकालकर यहां तक पहुंचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इस किस्म की बातें उन लोगों ने मेरे साथ की तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब मामला यह है कि अब तय कर लिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रस्ते से हटाया जाएगा, तहरीक लब्बैक को इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। यह फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है, तो उन्हें यह भी बताना है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद मुखालफत हो रही है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिनमें अरशाद भट्टी साहब भी हैं, कुछ और मेरे दोस्त भी हैं सहाफी, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जी अगर फलस्तीनी मान गए और अरब मान गए तो आपको क्या तकलीफ है, अब अमन मुआहदा हो गया तो आप एहतजाज करने के लिए क्यों निकले। देखिए अभी एहतजाज हुआ है बरतानिया में, इस मुआहदे के बाद 2 लाख लोग निकले हैं। साउथ अफ्रीका में आज एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उनको प्रोटेक्शन दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के बाद यूरोप के कई ममालिक के अंदर फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन किसी भी दुनिया के एक मुल्क में मुजाहिरीन के ऊपर ऐसी गोली नहीं चली है, इस तरह कत्लो गारतगिरी नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। बजाय पाकिस्तान के सहाफी और दानिशवर ये सवाल पूछे कि जनाब अगर ये लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं एक दिन के लिए और आपने बाकायदा इन्हें इजाजत दी, रियासत ने बाकायदा इन्हें इजाजत दी थी, या तो इजाजत ही ना देते कि भाई आप इंतहा पसंद है आपको हम आने नहीं देते, तो पहले इन्हें इजाजत दी, इजाजत देकर इनको इनके घर के ऊपर अटैक किया, फिर इनको निकाला घर से, फिर इनका लॉन्ग मार्च धकेलते धकेलते बाहर आ गया और मुरीद के में लाके अब ये क्लेम है तहरीक लब्बैक का कि वहां पे घेर कर मारा गया और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। ये मनाज़िर मैंने इससे पहले इतने तकलीफ दे सिर्फ डी चौक में देखे थे जहां पे लाशें गिर रही थी, स्नाइपर से गोलियां चलाई जा रही थी, बाकायदा रियासत ने धमकी लगाने के बाद वहां पे कत्लेआम किया था, बेशुमार जख्मी अस्पतालों में पड़े थे, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। यहां मैंने देखा कि साद रिजवी लोगों को वास्ता भी दे रहे थे, पुलिस को और रेंजर्स को, और आखिरी वक्त तो ऐसा आ गया था कि वो वास्ते दे रहे थे कि अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता, तुम वापस चले जाओ, तुम पीछे चले जाओ और बातचीत के लिए भेजो किसी को, हमसे बात करो। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत ने तय किया था कि इनको पूरी तरह से क्रश करना है। मुझे अफसोस जो है ना, वो देखें ये लोग बनाए भी तो रियासत ही इनके साथ ताल्लुकात बनाती है ना, इन लोगों को इस्तेमाल करती है। अफसोस मुझे इस बात का है कि निहत्ते मासूम नौजवान कत्ल हो गया। अब कोई अपने घर का वाहिद सहारा होगा, कोई बेटा अपनी फैमिली को संभालता होगा, कोई बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़ा सहारा होगा। अब ये जो कत्लेआम हो गया और जो नंबर तहरीक लब्बैक के लोग बता रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। यानी वो तो जो नंबर बता रहे हैं वो सैकड़ों के अंदर बता रहे हैं कि इतने कारकुन उनके शहीद हो गए, और जो जख्मियों की तादाद बता रहे हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद बता रहे हैं तहरीक लब्बैक के लोग। और ये उनके वो अकाउंट्स हैं जो उनके मेन अकाउंट्स हैं, उनकी लीडरशिप के अकाउंट्स हैं, वहां से इस किस्म की खबरें आ रही हैं। साद रिजवी ने गायब होने से पहले, मेरी उनके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है कि उनको कहां पहुंचाया गया है, या जख्मी होने से पहले, बेहोश होने से पहले जब उनको उठाकर ले गए, कंटेनर को आग लगा दी, तो उन्होंने यह भी बताया था कि घरों को भी मसमार किया जा रहा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों या रहनुमाओं के। 9 घरों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें मसमार कर दिया गया है। दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका की अमन डील के बावजूद हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या हो गया। अभी तहरीक लब्बैक एहतजाज कर रही थी, जमात इस्लामी ने भी तो किया, अभी पेशावर में अभी किया, उनके साथ तो ये नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने अभी पेशावर में एहतजाज किया, अमन डील के बाद किया, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने अपनी बात रखी पाकिस्तान के सामने, हुकूमत के सामने। तो तहरीक लब्बैक को ऐसा लगता है कि एक प्लान के तहत ये रियासत ने शायद सोच लिया था। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमें से पाकिस्तानियों में जो किसी एक को मार पड़ रही होती है बाकी खुश हो रहे होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक के नजरियात से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा बहुत सारी चीजों से, तर्ज अमल से, और शायद आइंदा भी रहेगा। लेकिन मैं निहत्ते लोगों पर गोली चलाने का हमायती कभी नहीं हो सकता। रियासत के कुछ उसूल होते हैं, ये तो नहीं होता कि आप एकदम गोली चलाएं और धावा बोल दें, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी आप पामाल करें। वो अगर आज किसी के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा। मैंने कई दफा कहा कि बारी बारी सबकी बारी। कल ये कुछ और लोगों के साथ हो रहा था, तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ, 3.5 साल से जारी है।
जितना जबर तरीके इंसाफ ने देखा उतना तारीख में किसी ने नहीं देखा। और अब जो ये हुआ तहरीक लब्बैक के साथ, ये भी उस तरह की एक कड़ी है। कल ये किसी और के साथ, फजल रहमान के साथ हो सकता है, एएनपी के साथ हो सकता है, जमात इस्लामी के साथ हो सकता है। आप हमेशा तो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, पीएमएल-एन के साथ हो सकता है। तो बारी बारी सबकी बारी, ये रास्ता रोकना चाहिए। कानून को पाकिस्तान में मोहतरम करना चाहिए, कानून के मुताबिक चीजें की जानी चाहिए, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। जिसके नजरिए से इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, ये मारधार बंद करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई कानून हाथ में लेता है, अगर कोई रियासत को चैलेंज करता है, अगर कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, तो वो गलत काम भी नहीं होना चाहिए। यानी मैंने देखा तहरीक लब्बैक के कारकुन के खिलाफ पुलिस को बहुत मार रहे थे, पुलिस वालों को जख्मी किया, उनको मारा। ये भी नामुनासिब रवैया था, ये भी गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लोग गोली नहीं चला रहे थे और इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो जाबाक हो गए, शहीद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने आवाज उठाई तहरीक लब्बैक के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ। अब मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ था जब तहरीक इंसाफ को बाहर पड़ रही थी। तो कम से कम इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ जेल में, और तहरीक इंसाफ ने जो जुल्म सहा, पाकिस्तान में एक फोर्स तो ऐसी तैयार हो गई है जो हर जुल्म और हर जबर के खिलाफ आवाज उठाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बाकियों को भी इससे सीखना चाहिए और हर जुल्म हर जबर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत भी है, लेकिन ये इतनी अफसोसनाक सूरत है तहरीक लब्बैक वाली के, और खबरें जो है वो इसके सामने बहुत छोटी लग रही है। एक बड़ा सान्या है ये, इसको एक सान्हे के तौर पर देखा जा सकता है, जो हमने होता हुआ विटनेस किया मुरीद के में, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत पे नाज़रीन, ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया, उसने कहा जी मैं जंगबंदी का मास्टर हूं, तो मैं ये भी करवाऊंगा, मैं जरा कहीं और बिजी हूं, वहां से फारिग होता हूं। वो मिस्र चला गया है डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पे अब वो जो एक उसका अमन मुआहदा है, उसको फाइनली डोनाल्ड ट्रंप उसको सेलिब्रेट करेगा। और पाकिस्तान ने पहली बार जो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से जारी हुआ अफगानिस्तान को लेकर, झड़प के बाद जो बॉर्डर पे हमारी अफगानिस्तान के साथ हुई, दोनों के दावे तो अपनी अपनी जगह पे। पाकिस्तान ने कहा कि बहुत नुकसान पहुंचाया अफगानिस्तान का, और ये रिपोर्ट भी हुआ। कुछ जगहों पे पाकिस्तानी फौजी हमें नजर आ रहे हैं जो अफगानिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हुए, वहां जाके पाकिस्तान के झंडे लगाए, इक्का दुक्का जगह से हमें ये मंजर नजर आए और बाकायदा वो शो किए गए। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत जो है उनके अपने दावे हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमने बहुत बुरे ताल्लुकात रखे उन लोगों से जो अफगान तालिबान से लड़ रहे थे। यानी जिस वक्त अफगान तालिबान इक्तदार में नहीं थे और अशरफ गनी और करजई हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तो हमने उनसे मुखालफत की हुई थी इन्हीं तालिबान के लिए। और अब जब इनकी हुकूमत आ गई तो हमने इनसे मुखालफत लेके उनके साथ मिल गए। यानी हमने अफगानिस्तान में हमेशा अपोजिशन में रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ होना चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ होना चाहिए, लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई मुल्क हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी जर्नैलों की पॉलिसी है क्या? ये हमेशा उस तरफ जाके खड़े होते हैं जो अफगानिस्तान में अपोजिशन होती है। और अब जो पाकिस्तान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, पहली बार अफगान तालिबान और दहशतगर्द धड़ों को एक ही पैराए में जिक्र किया पाकिस्तान ने, पहली बार तालिबान रजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। फिर यह भी कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान अवाम को आजादी नसीब होगी और उन पर असल नुमाइंदा हुकूमत हुक्मरानी करेगी। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में, करजई हुकूमत या अशरफ गनी हुकूमत, हम उसे कठपुतली हुकूमत करार देते थे। तो अफगानिस्तान में तो असल हुकूमत फिर आई नहीं अभी तक। क्या वहां पे इलेक्शन हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा कर पाएगा अफगानिस्तान में? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान को हमें अंदर से संभालने की जरूरत है। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत है, किसकी नहीं है, वो क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, भाई हमारे यहां पे मुदाखलत ना करें और हमारे साथ मामला तय करें। वहां किसी की भी हुकूमत है, तालिबान की है, काले चोर की है, जिसकी भी है, हमारे साथ मामला तय करें जनाब के हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मिलकर जो दहशतगर्दी है, टीटीपी है, इसका कोई हल निकाल लेते हैं। जिनसे आपको प्रॉब्लम है हम मदद करते हैं, जिनसे हमें प्रॉब्लम है आप मदद करें। और अपने पाकिस्तान के अंदर अमन अमान कायम करने की हमें ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि दूसरों के रजीम चेंज हम करते रहें। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इससे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मसाइल आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और माजी में हमने तजुर्बे करके देखें तो हमें पाकिस्तान के अंदर काफी रिएक्शन आया है इन चीजों का। नाज़रीन, गंडापुर के दस्तखतों को लेकर कुंडी साहब जो है, गवर्नर फैसल कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी। गंडापुर ने एक इस्तीफा दिया था 8 तारीख को, एक दिया 11 तारीख को, पहला वाला उन्होंने मिला नहीं, एक और भेज दिया 11 को। अब वो कहते हैं दोनों मिल गए, दोनों के दस्तखत अलग अलग है। ये जरा देखें आप, मुझे तो अलग अलग नहीं लग रहे। मेरे एक दोस्त है वो एक्सपर्ट है दस्तखत के,